अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है x इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1 और थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 2। तो इसमें लीनियर पोलिनोमियल दे रखा है हमको, कितना है 5x माइनस 3। तो सबसे पहले इसको लिख लिया करो कि लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ऐसे करके लिख दिया इसको। ऐसा करके लिखने से क्या होता है, देखो मैं बताता हूं, p का मतलब हो गया पोलिनोमियल, x का मतलब ये x वेरिएबल का है, ठीक है। यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ पे px लिख दिया। और ऐसा लिखने से क्या होता है कि थोड़ा आसान हो जाता है ये। जैसे हमको x इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p0, ऐसे करके x की जगह में 0 रख दो। तो जहां जहां पे x है वहां पे 0 रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे भी 0 रख दिया, -3। तो 5 की इंटू 0 से होगी तो क्या आता है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3। तो कितना आ गया आंसर 3। तो पहले वाले का आंसर आ गया 3 जब x इज इक्वल टू 0 है। अब ऐसे ही जो है जब x इज इक्वल टू -1 होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट डालेंगे और फिर से लिखेंगे हमारा px क्या है, px इज इक्वल टू है 5x माइनस 3। और अब हमें निकालना है -1 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 1 इज इक्वल टू, और जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रखना है, तो 5 यहाँ पे x की जगह में -1 आ जाएगा और -3। तो कितना हो जाएगा 5 की इंटू -1 से होगी तो -5 और ये -3 है, और -5 और -3 कितना हो जाता है -8। तो इज इक्वल टू ये -8 आ गया। ऐसे हमारा जो अगला है वो था x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा जो लीनियर पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू वो है 5x माइनस 3। तो क्या करना है हमको, जहाँ पे x है उसकी जगह में क्या रखना है 2, तो p2 की वैल्यू निकाल दो। p2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यहाँ पे x की जगह में 2 रखेंगे, 2 रख दिया -3। तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 कितना होता है 7। तो 7 आंसर आ गया। तो इस तरह से निकाल लेते हैं हम, बस सिंपल है। जहाँ पे जो लीनियर पोलिनोमियल दे रखा है उसको इस तरीके से लिख लिया करो। जैसे यहाँ पे 5x माइनस 3 था तो मैंने क्या करा, इसको px इज इक्वल टू 5x माइनस 3 लिखा, ऐसे करके, क्योंकि ये x यहाँ पे जो वेरिएबल था वो x था, वही लिख दिया करो। अगर मान लो यहाँ पे y होता, ऐसे दिया हुआ रहता है इन्होंने कि 5y माइनस 3, तो हम यहाँ पे p की py इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अगर t दिया हुआ रहता, जैसे कोई पोलिनोमियल दे रखा था t प्लस 7, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे pt लिख देते, ऐसे करके, बस इस तरह से लिख करके और सॉल्व कर दिया करो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें लीनियर पोलिनोमियल दे रखा था, तो सेकंड वाले में इन्होंने जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 7s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 6। ये s है, ये 5 की तरह लगता है, थोड़ा ध्यान देना इसको। तो ये s है और इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है हमें किस पे, एक जब s इज इक्वल टू 0 है, दूसरा पार्ट है इसका s इज इक्वल टू -3 और तीसरा पार्ट है s इज इक्वल टू 4 के लिए। तो बिल्कुल पहले वाले की तरह करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p किस पे निकालना है 0 पे। तो ये मैंने x लिखा हुआ है, यहाँ पे s लिखेंगे हैं। वेरिएबल जो है s है तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे ps लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ps इज इक्वल टू क्या है 7s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 6, और अब वैल्यू रख देंगे। s की जगह में क्या रखना है 0, तो यहाँ पे लिखो p0 इज इक्वल टू जहां पे s है वहां पे 0 रखना है। तो 7s की जगह में 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर, ठीक है, -4 और s है तो 4 और s की जगह में 0 प्लस 6, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। भाई 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, और 0 की इंटू 7 से होगी तो 0, तो इज इक्वल टू 0, -4 की इंटू 0 से होगी तो ये भी 0 और प्लस 6, तो कितना आ रहा है ये इज इक्वल टू 6 आ गया। ऐसे ही दूसरा वाला है ये s इज इक्वल टू -3, तो फिर से अब यहाँ पे लिखेंगे p -3, और जहां जहां पे s था वहां पे -3 रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 -3 का स्क्वायर -4, और s की जगह में फिर से क्या लिखना है -3 और प्लस 6। इसको सॉल्व कर दो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पे हम देखते हैं माइनस था, तो -3 इंटू -3 जो है कितना हो जाएगा -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का 9 आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे आएगा 9, -4 की इंटू -3 से होगी तो सीधे +12 लिख दो यहाँ पे आ जाएगा +12 और प्लस 6, 7 9 जा 63 प्लस 12 और प्लस 6, 12 और प्लस 6 18 हो गया, तो 63 प्लस 18, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 1 हो गया, 6 7 1 और 8 81, तो 81 जो है इसका आंसर आ गया। अब बच गया ये S4 के लिए निकालेंगे।
तो 4 के लिए भी वैसे ही करना है, यहाँ s की जगह में क्या रख देंगे 4, तो यहाँ पे आएगा P4 इज इक्वल टू 7, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि s का स्क्वायर है, -4 और s की जगह में फिर से 4 और +6, बस इसको सॉल्व कर दो, 7 ऐसे ही रहने दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, -4 4 जा 16 और यहाँ पे +6 ऐसे करके लिख दिया, और 16 7 जा कितना होता है 112 और -16 और +6। अभी इसको जो है ये 6 को इसके साथ ऐड कर दो, पहले ये दोनों प्लस प्लस क्या है तो पहले इसको ऐड कर देते हैं, तो 112 + 6 कितना हो जाएगा 118 और -16, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 2 0 और 1, तो 102 आ गया, तो P4 की वैल्यू आ गई 102। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि द परसेंटेज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स परसेंटेज आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years, find their परसेंटेज। तो इसमें सलील और उसकी मदर है और उसकी जो है हमें क्या निकालना है, उनकी परसेंटेज निकालनी है, और उसमें एक रिलेशन दे रखा है, उसने क्या रिलेशन दे रखा है कि आफ्टर 5 years 5 साल के बाद देयर एज विल बी एडेड अप टू 70 years, 5 साल बाद उनकी जो एजेस थी उनका जो सम था वो कितना हो गया 70 years। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सलील है उसकी एज को x मान लेते हैं कि लेट सलील्स प्रेजेंट एज भी x। हमने क्या करा, सलील की प्रेजेंट एज को x ले लिया, अब हम क्या करेंगे कि x के टर्म्स में उसकी मदर की एज को भी निकालेंगे। तो यहां पे उसने दे रखा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, उसकी जो माँ की एज है वो सलील के प्रेजेंट एज की कितने 3 टाइम्स है, 3 गुना ज्यादा है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x, ये हो गया। तो यहां पे लिख देंगे हिज मदर एज, तो हिज मदर एज 3x आ गई। अब दोनों की एज जो है हमारे x के टर्म्स में आ गई, सलील की अगर x है तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी 3x। अब उसने कह रखा है कि आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years उनकी जो एज का टोटल है वो 70 ईयर हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर 5 years 5 साल के बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी, यहां पे लिखेंगे सलील से एज, तो 5 years के बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी, तो इस समय उसकी x है तो 5 साल बाद x, तो x + 5 ऐसे करके बढ़ जाएगी उसकी एज, और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी हिज मदर एज, तो हिज मदर एज जो है वो भी 5 साल और उसमें जो है ऐड कर देंगे, तो इस समय उसकी 3x थी तो उस 5 साल बाद जो है 3x + 5 हो जाएगी। भाई अगर तुम्हारी एज इस समय 15 है तो 5 years के बाद क्या होगी, तो 15 + 5 ऐड कर देंगे प्रेजेंट एज में। वैसे ही यहाँ कर रहे हैं, इन दोनों की प्रेजेंट एज जो है एक की x थी दूसरे की 3x थी, तो 5 साल बाद इनकी एज क्या होंगी x + 5 और 3x + 5 ऐसे करके हो गई। अब इनका जो टोटल था 5 साल बाद वो दे रखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी जो सलील की एज थी वो x + 5 है और उसकी जो माँ की एज है वो है 3x + 5, तो यहाँ पे 3x + 5, और इनका जो टोटल है वो 70 ईयर आ रहा था। बस अब ये इक्वेशन बन गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाओ, ये हटा दो, अगली लाइन में इनको हटा देना और फिर ऐड कर देंगे x को 3x के साथ, तो ये हो जाएगा x + 3x और +5 जो है 5 के साथ ऐड हो जाएगा +5 + 5 = 70। तो 3x और x कितना हो गया 4x और 5 + 5 कितना हो गया 10 = 70। इस 10 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4x = 70 - 10 तो कितना हो गया 60 और x = आ जाएगा 60/4, तो कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, फिर 2 बच गया 20 हो गया, 4 5 जा, तो x की वैल्यू 15 आ गई। तो सलील की प्रेजेंट एज जो थी वो हमने x ले रखी थी, अब x की वैल्यू आ गई है 15, तो यहां पे रख देंगे 15, ये तो हो जाएगा 15, और उसकी जो माँ की एज थी वो 3x थी, तो कितना हो जाएगा 3 × 15, तो 45 ईयर्स। तो बस यहां पे ईयर्स भी लिख देना है, ईयर्स, यहां पे ईयर्स। तो उसकी जो मदर की एज थी वो 45 ईयर है और सलील की जो एज है वो 15 ईयर्स है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द 2 इंटीजर्स। तो इसमें 2 इंटीजर निकालना है हमको जिनका जो डिफरेंस है वो 63 है,
और उनका जो रेशो है आपस में वो 2:5 है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 2:5 का मतलब क्या होता है? 2:5 का मतलब हो गया 2/5। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसमें पहला जो इंटीजर है उसको ले लो 2x और जो दूसरा इंटीजर है उसको 5x ले लेंगे। क्यों ऐसा ऐसा ऐसे क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे x से x कट जाएगा तो 2/5 ही आएगा, तो उनका जो रेशो आएगा वो 2:5 आ जाएगा। तो जितने भी रेशो वाले इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हम इसको सीधे ऐसे करके ले सकते हैं। अगर उसने इनका रेशो 7:3 दिया हो रहा था तो पहले नंबर को 7x ले लेते, दूसरे नंबर को 3x ले लेते। तो रेशो के हिसाब से ले लिया करो। तो इसमें हमने क्या करा, 2:5 दे रखा है तो पहले को 2x ले रहे हैं और दूसरे को 5x ले रहे हैं। और फिर यहां से उसने दे रखा था कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 63। यानी कि बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर को माइनस कर देंगे तो 63 आ जाएगा। तो हमारा जो बड़ा नंबर है वो 5x आ रहा है और छोटा नंबर कितना है 2x। तो -2x इज इक्वल टू ये कितना होना चाहिए 63 बस। और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ये 5x - 2x 3x आ जाएगा और इसको 63 लिख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो 63 को, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू 21 आ रही है। तो बस अब फिर उसको यहां रख करके और निकाल देंगे नंबर को। तो देखो कैसे करना है, तो यहां पे लिखेंगे कि लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर बी 2x एंड 5x, 2x एंड 5x, क्योंकि उनका रेशो जो है 2:5 है तो ऐसे लिख दिया इसको। तब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है, 5x - 2x इज इक्वल टू 63, क्योंकि उनका डिफरेंस जो है वो कह रहा था कि 63 है दोनों नंबरों का। तो पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करेंगे, ये पहला नंबर हो गया हमारे लिए। पहले नंबर को दूसरे नंबर में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। तो 5x और -2x कितना हो गया 3x, 3x इज इक्वल टू 63। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63/3, तो कट जाएगा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो x आ गया हमारे पास 21। तो इसका मतलब हमारा जो पहला इंटीजर होगा देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर, तो पहला इंटीजर क्या था, तो पहला इंटीजर हमने 5x ले रखा है तो फर्स्ट इंटीजर 5x है। तो यहां पे लिख देंगे हम 5 × x, x कितना आ रखा हमारे पास 21, तो 21 से इंटू कर दो इसकी, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 105 आ गया पहला इंटीजर। तो पहला इंटीजर है 105 और दूसरा इंटीजर सेकंड इंटीजर था हमारा ये 2x, तो 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 21 तो 42। तो जो इंटीजर आ रहे हैं वो 105 और 42 आ रहे हैं। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has total rupees 88, how many coins does she have of each types? तो इस क्वेश्चन में एक रूबी है, उसके पास जो है 5 रुपीज और 2 रुपीज के कुछ कॉइन्स हैं। उसके पास 5 रुपीज के जितने कॉइन्स है उससे 3 गुना ज्यादा उसके पास 2 रुपीज के कॉइन है, और उसके पास जो टोटल पैसा है, टोटल जो रुपए हैं उसके पास वो है 88 रुपीज। तो हमें ये बताना है कि रूबी के पास जो है 5 रुपए के और 2 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि रूबी के पास जो है 5 रुपीज के कॉइन जो है x है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन बी x मान लिया हमने 5 रुपीज के कॉइन। तो वो कह रहा था उसके बाद 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, तो 3 टाइम्स है वो 5 रुपीज कॉइन्स के। तो यहां पे लिखेंगे देन नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज इक्वल टू 3x, ये आ गया हमारे पास। और उसके पास टोटल कितने रुपए हैं 88 रुपीज। देखो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन बनाने वाले हैं। मान लो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ये ₹5, उसके पास ₹5 और ₹2 के कुछ कॉइन्स हैं। तो हमने ले रखा है उसके पास कितने हैं, हमने ले रखा है कि उसके पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स है ₹5 के वो x है और ₹2 के कितने हैं 3x। तो हमको ये निकालना था कि उसके पास टोटल कितना पैसा है। जो 5 रुपए के उसके पास जो कॉइन है वो है x, तो उसके पास कुल पैसा कितना हो जाएगा 5 × x, और यहां से उसके पास ₹2 के कितने कॉइन है 3x, तो कुल कितना पैसा बनेगा यहां से, तो वो बनेगा 2 × 3x। ऐसे करके बना लेते हैं। देखो मान लो कि किसी के पास जो है 5 रुपए के 10 कॉइन्स है, मान लो रूबी के पास 10 कॉइन्स थे 5 रुपीज के, तो उसके पास 2 रुपीज के कितने कॉइन्स हो जाएंगे, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3 टाइम्स 10 का वो हो जाएगा 30। तो इसके पास 2 रुपीज के 30 कॉइन्स होंगे। अब सोचो अगर इसके पास 5 रुपीज के 10 कॉइन्स थे तो कुल कितना पैसा होगा इसके पास, तो 5 के × 10 से करनी पड़ेगी। कितना करना पड़ेगा 5 ×
10, तो 50 रुपीज आ रहे हैं इसके पास। ऐसे ही यहाँ पे अगर उसके पास 2 रुपीज के 30 कॉइन थे तो कुल कितने कॉइन हो रहे हैं उसको, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 × 30 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 60 रुपीज है उसके पास। 2 के जो कॉइन्स हैं वो कितने रुपीज बना रहे हैं, 60, और 50 + 60 टोटल करके कितना हो रहा है, 110। तो ऐसे करके निकालते हैं टोटल। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि उसके पास जो टोटल पैसा है वो 88 रुपीज है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 × x से करनी पड़ेगी, 5 × x, और 2 × 3x से करनी पड़ेगी, और ये टोटल कितना आएगा, यहाँ पे बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, और इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, उसके पास जो टोटल पैसा दे रखा था उसने 88 रुपीज। तो ये इक्वेशन बन रही है हमारी। अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5x, भाई 5 × x तो 5x, प्लस 2 × 3x, तो 2 3 जा कितना होता है 6x, तो ये 6x इज इक्वल टू 88। ऐसे करके इक्वेशन बन गई बस। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये 5x + 6x कितना हो जाएगा, 11x, और 11x इज इक्वल टू हो जाएगा 88। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 88/11। तो ये कट गया 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जो 5 रुपीज के कॉइन्स थे वो 8 थे, और 2 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे, तो 3x, 3 से इंटू कर देंगे, 3 8 जा 24। तो यहां पे आंसर लिख देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू, यहां पे x था तो x की जगह में 8 लिख देंगे, और नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज इक्वल टू कितना है 3x, तो 3 × 8 तो कितना आ जाएगा 24। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस of different size. The longer piece is 4 times as long as shorter piece. How long are 2 pieces? तो हमें ये निकालना है कि इसने जो ये 300 फीट, देखो ऐसे करके एक 300 फीट फेंस थी, मान लो ये फेंस है, इसकी लेंथ कितनी थी 300 फीट। अब वो क्या कह रहा है, इसने इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। तो मान लो इसने यहाँ पे काट दिया इसको ऐसे करके, तो ये शॉर्टर पार्ट हो गया और ये लॉन्गर पार्ट हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक ये लॉन्गर पार्ट है ये वाला, और ये शॉर्टर पार्ट है। तो वो कह रहे हैं उन दोनों में रिलेशन दे रखा है कि जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो मान लो शॉर्टर पीस x है यहां से यहां तक, तो लॉन्गर पीस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो 4x ऐसे करके आ गया ये। और इन दोनों का टोटल यहां पे साफ साफ पता लग रहा है कि x + 4x कितना होना चाहिए 300, x + 4x कितना होना चाहिए 300, बस तो निकल जाएगा। तो हम कैसे करके शुरू करेंगे, इसमें ले लेंगे कि लेट शॉर्टर पीस, लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस भी x, देन लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू 4x, और फिर ये इक्वेशन बना देंगे। और एक बार इक्वेशन बन गई तो वैल्यू निकल जाएगी बस, तो सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टर पार्ट भी x, देन लेंथ ऑफ द जो लॉन्गर पार्ट होगा, लॉन्गर पार्ट वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x ऐसे करके। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का जो टोटल होगा x + 4x वो कितना हो जाएगा 300। तो x + 4x इज इक्वल टू 300। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 300, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं अब। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 300/5, और 5 6 30, और 0 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 60 फीट f। तो बस ये हमारे पास जो है कौन सा पार्ट आ गया, शॉर्टर। तो यहां पे लिख देंगे हम, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द शॉर्टर पार्ट इज इक्वल टू कितना आ गया 60, यहां पे 60 लिख देंगे, और लेंथ ऑफ द लॉन्गर पार्ट इज इक्वल टू 4 × x, x की जगह में कितना है 60, तो कितना आ जाएगा ये 6 4 जा 24, तो 240, ठीक है। यहां पे फीट भी लिख देना f। तो ये आंसर आ गया हमारे फाइनल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें डायमेंशन निकालनी है रेक्टेंगल की, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है हमको। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उसकी विड्थ जो है x है। लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। तो लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, देन लेंथ कितनी होगी इसकी, देन लेंथ इज इक्वल टू, अब देखो यहां पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज माने इक्वल टू 3 more than। तो 3 more than का मतलब हो गया कि 3 प्लस, किससे 3 ज्यादा है
ट्वाइस इट्स विड्थ, तो ट्वाइस इट्स विड्थ का मतलब हो गया कि 2 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, विड्थ कितनी है x, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x का मतलब क्या हो गया 2x, तो ऐसे करके निकाल देते हैं, ये आ गई। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 + 2x हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 3 + 2x, ऐसे करके बना लिया करो, बहुत आसान है, क्वेश्चन को पढ़ते रहा करो और इक्वेशन बनाते रहा करो। अब वो कह रहा है कि जो पेरीमीटर है उसका वो कितना है 24, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 और l + b, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पेरीमीटर की जगह में आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 की जगह में 2 ही रहेगा, लेंथ की जगह में कितना लेंगे, तो लेंथ ये है 3 + 2x, तो यहां पे लिखो 3 + 2x, प्लस विड्थ की जगह में कितना रखेंगे, तो विड्थ की जगह में x है, यहाँ पे x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे तुम देख रहे हो 2x और प्लस x कितना हो जाएगा 3x, तो 3 + 3x ऐसे करके आ गया। और तुम चाहो तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या यहाँ से सीधे इसको डिवाइड में भेज सकते हो, तो मैं डिवाइड में भेज रहा हूँ, यहाँ 2 की इंटू हो रही है ना दोनों के साथ, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/2 इज इक्वल टू 3 + 3x, तो ये कट गया, कितना आ गया 12, तो इसका मतलब 3 + 3x की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको 3 + 3x इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 12 - 3, तो 3x इज इक्वल टू 12 - 3 कितना होता है 9, तो x इज इक्वल टू 9/3, तो 3 से 3 कट गया, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो बस इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ था ना हमने कि लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, तो इसका मतलब अब जो विड्थ है वो आ गई है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना था x था, तो x की जगह में कितना आ जाएगा 3, तो 3 आ गया ये सेंटीमीटर। आंसर में हमेशा यूनिट जरूर लिखनी चाहिए, तो ये पेरीमीटर जो है सेंटीमीटर में दे रखा था, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। और उसके बाद यहां पे लिखेंगे लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू कितना है 3 + 2x, तो 3 की जगह में तो 3 रहेगा, प्लस 2 की जगह में 2 और x की जगह में कितना आ जाएगा 3, ऐसे करके, तो इसको सॉल्व कर देंगे अब, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3 + 2, 3 2 जा कितना होता है 6, तो यहां पे आ जाएगा 6, तो 3 + 6 कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ये 3 और 9 इसके जो है, 3 क्या है इसकी विड्थ है और 9 इसकी जो है लेंथ आ गई है। तो तुम लोग जो है ये यहाँ पे मैंने तो इसको हटा करके लिख दिया, पहले से लिखा हुआ था, तुम लोग इसको नीचे लिख लेना है भाई, तुम लोग तो कॉपी में कर रहे होंगे ना, तो तुम लोग तो हटा नहीं सकते ऊपर वाले को, नीचे ही लिखोगे, तो इसको लास्ट में जो है नीचे लिख लेना कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और लेंथ इज इक्वल टू, ये जो जैसे ये कैलकुलेशन करी हुई है इसको लिख करके 9 सेंटीमीटर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।